तो दोस्तों, कर्नाटका का कोप्पल डिस्ट्रिक्ट का गंगावती कस्बा और एक शर्मनाक वाकया, लेकिन शर्मनाक उनके लिए जिनके अंदर इंसानियत है। उनका चाहे कोई भी धर्म हो, वो इस वाकये को शर्मनाक कहेंगे जिनके अंदर इंसानियत है। लेकिन जिनका धर्म सिर्फ़ और सिर्फ हैवानियत और नफ़रत है, वो इस वाकये पर फ़ख्र करेंगे, वो इस वाकये पर बहुत खुशी मनाएंगे और यकीनन कहेंगे जो हुआ बहुत अच्छा हुआ, और कह भी रहे हैं। इस वाकये को लेकर बहुत से लोगों का जब पॉइंट ऑफ व्यू मैंने देखा तो मैं हैरान रह गया। मेरे अपने पेज के ऊपर जब इस वाक़ये के बारे में मैंने शेयर किया था तो कुछ लोग नीचे लिख रहे थे कि ये बूढ़ा ज़िंदा बच गया प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए, और ज़िंदा यकीनन वो बच गया था, वो भी कुछ शेफर्ड्स की वजह से। उसके बाद कुछ लोग ये भी कहने लगे कि ये जो है झूठ बोल रहा है, इसने ज़रूर कोई चोरी की होगी, कोई डकैती की होगी, उसकी सज़ा इसको मिली। उसके अलावा अपने अपने तर्क देने की कोशिश की कुछ एक लोगों ने, जिनको मैं हैवानों की कैटेगरी में रखता हूं और आपको भी रखना चाहिए, क्योंकि अगर आप उनको हैवानों की कैटेगरी में नहीं रखेंगे, इंसान समझेंगे, अपने आसपास भटकने देंगे, तो एक दिन वो आपके लिए भी ख़तरनाक साबित हो सकते हैं। बहरहाल कर्नाटका के कोप्पल डिस्ट्रिक्ट में ये जो वाक़या पेश आया था हुसैन साहब के साथ, जो 65 साल बुज़ुर्ग जिनको 2 बाइक सवारों ने बेरहमी से मारा था और इनफैक्ट कत्ल करने की कोशिश भी की थी, उनके बारे में आपने ये खबर सोशल मीडिया पे गश्त करती हुई देखी होगी। खबर सिर्फ सोशल मीडिया पे थी, इस पे कोई शुबा नहीं होना चाहिए, क्योंकि नेशनल मीडिया इन क्राइम्स को हेट क्राइम कंसिडर नहीं करता, क्योंकि ये विशेष समुदाय के साथ हो रहे हैं या मिनॉरिटी के साथ हो रहे हैं, तो ये हेट क्राइम नहीं है। वहाँ नॉर्मल क्राइम भी अगर मेजॉरिटी के किसी शख्स के साथ कोई करता है तो उसको एकदम से हेट क्राइम या रिलीजियस क्राइम की शक्ल देने में नेशनल मीडिया टाइम तक नहीं लगाता। तो इसलिए ये खबर सोशल मीडिया तक ही महदूद थी। 65 साल ये हुसैन साहब के बारे में एक रिमाइंडर दे देता हूँ। आज से कुछ रोज़ पहले, यानी 18 नवंबर की बात है, इनफैक्ट 18 नवंबर को हुसैन साहब अपने घर से बाहर निकले थे और शाम को कहीं टहलते हुए किसी जगह पर चाय पी रहे थे। चाय पीने के बाद उन्होंने घर जाने का जब सोचा तो सड़क पे खड़े ऑटो का इंतज़ार कर रहे थे, और ऑटो का इंतज़ार करते 2 लोग आए बाइक पे सवार होके। उन्होंने इनको लिफ्ट ऑफ़र की। लिफ्ट जब हुसैन साहब को ऑफ़र हुई तो हुसैन साहब ने सोचा कि चलें, अच्छे नेक इंसान होंगे, शायद घर तक छोड़ आए मुझे। तो जब हुसैन साहब को उन लोगों ने बिठाया बाइक के बीच में, एक सवार जो राइड कर रहा था, दूसरा सवार जो उसके पीछे बैठा था, उनके बीच में जब हुसैन साहब को बिठाया और चल दिए सड़क पे, तो सड़क पे कुछ दूर जाने के बाद इन्होंने हुसैन साहब को पीटना शुरू कर दिया। हुसैन साहब की समझ में कुछ नहीं आया कि ये हो क्या रहा है। कभी सर पे वार करना शुरू किया, कभी पीठ पे वार करना शुरू किया और बेरहमी से पीटना शुरू कर दिया। और पीटते पीटते हुसैन साहब से यही कहते रहे कि बोल जय श्री राम, जो बहुत कैजुअल नेचुरल है। हालांकि ये लोग राम का नाम खराब करने पर तुले हुए हैं, राम के नाम की आड़ में अपनी नफरत का जो है इजहार करते हैं, अपनी नफरत का ये जो गुबार है वो निकालते हैं। बहरहाल कुछ एक जगह पर पहुंचा के इन्होंने हुसैन साहब को जो है बाइक से उतारा, वहाँ इनको खूब और पीटना शुरू किया। और हुसैन साहब का कहना है कि इन लोगों ने जब उनको बाइक से उतारा, उसके बाद इन्होंने इनकी दाढ़ी काटने की कोशिश की। दाढ़ी किससे काटने की कोशिश की? एक बॉटल तोड़ी, उससे दाढ़ी काटने की इनकी कोशिश की और उनको मजबूर करते रहे कि वो जय श्री राम बोले। हुसैन साहब ने जय श्री राम नहीं बोला। हुसैन साहब बाद में भी स्टेटमेंट देते रहे कि वो मुझे जय श्री राम बोलने के लिए कहते रहे, लेकिन मैं अल्लाहू अकबर बोलता रहा। नाबीना हुसैन साहब, 65 साल के बुजुर्ग हुसैन साहब झुके नहीं। बहरहाल अगर कोई प्यार से बोलता तो बोल भी देता है इंसान, एक दूसरे को अब दोस्ती में गाली भी देता है, अल्लाहू अकबर, जय श्री राम, ये सब चीज़ें इंसान प्यार मोहब्बत में सब कुछ कर देता है, इंसान करता है। लेकिन जब इस तरह से आपके गले पर चाकू रख के कोई आपसे कुछ कहलवाना चाहे तो यकीनन इंसान का ईमान का तकाजा फिर ये कहता है कि बिल्कुल नहीं, सवाल ही नहीं उठता। तो हुसैन साहब ने भी वही किया और उसके बाद बॉटल से दाढ़ी काटने की कोशिश के बाद इनसे जब वो नहीं हो पाया तो इन्होंने इनकी दाढ़ी को आग लगा दी माचिस की तीली से। और उसके बाद इन्होंने ये कोशिश की कि इनको जो है हमेशा के लिए खामोश करा दिया जाए, इनके सर पे पत्थर मार के इनका सर कुचल दिया जाए। और वो करने ही वाले थे। कुछ लोग वहाँ पर आए, कुछ शेफर्ड आसपास थे जिन्होंने इनकी हुसैन साहब की चीखें सुनी और ये इनके पास आ पहुँचे। और जब ये यहाँ पहुंचे तो इस दौरान ये लोग इनको देखकर वहां से भाग गए। अब अनआइडेंटिफाइड लोग थे तो कहने लगे कि प्रोपेगेंडा है, ये साजिश है, ये इलेक्शन के लिए जो एक माहौल तैयार किया जा रहा है, पार्लियामेंट्री इलेक्शन, बाकी सब चीज़ें। और ये सब चीज़ें देखकर बहुत से लोग जो हैं खामोश भी रहे और वेट करते रहे कि कौन लोग हैं। अब जब मामला सामने आया है, अब जब मालूम पड़ा है कि ये शख्स कौन है, तो
आप सुनकर हैरान हो जाएंगे। ये कोई रोड साइड रोमियो नहीं है, कोई रोड साइड लफंटर नहीं है, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर है जो एक बाइक सवार था। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर जिसका नाम सागर शेट्टी कल्की है, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर होने के बाद इस तरह की हरकत को ये शख्स अंजाम देता है। आप अंदाज़ा लगाइए किस कदर ब्रेन वॉशिंग चल रही है एक तरह के लोगों की, इनकी किस तरह से इनको किस तरह से नरिश किया जा रहा है, किस तरह का माइंडसेट क्रिएट किया जा रहा है लोगों के बीच में। एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर आपको ऐसी हुई हरकत, एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर इस तरह की हरकत करता हुआ दिखाई देता है। और अब इसको लेकर ना ही आपको कोई खबर अखबारों में मिलेगी और ना ही सोशल नेशनल मीडिया पे कहीं आपको दिखाई देगी, क्योंकि रात गई बात गई और मामला वैसे भी एक जो है मुस्लिम मिनॉरिटी के शख्स का था, एक 65 साल का मुस्लिम मिनॉरिटी शख्स। हालांकि अगर दुनियावी नज़र से, सोशल नज़र से देखा जाए तो ये बहुत बड़ा क्राइम था। ये